कुछ फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे जो 9-10 में भी हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट फार्मूला एस इक्वल्स टू वी टी, वेयर एस इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कैपिटल वी विच इज़ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट टी इज टाइम। तो ये फार्मूला बचपन से सीख के आ रहे हैं। मानो एक गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, 3 घंटे में कितना डिस्टेंस जाएगा? 50 × 3। तो इस डिस्टेंस निकालते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम। अच्छा, सेकेंड फार्मूला देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये भी 9-10 में करके आए। यहाँ पे स्मॉल v है फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल u है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन और t तो टाइम है ही। तो ये कहाँ से आया? बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन a माने चेंज ऑफ वेलोसिटी बाई टाइम, तो v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, तो v इक्वल्स टू ए टी। फॉर रिटार्डेशन अभी बताए, रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन मोर और लेस सेम थिंग। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो उसी को ही रिटार्डेशन कहते हैं। तो बेसिकली रिटार्डेशन इज़ नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो अगर इवन न्यूमेरिकल में कहीं पे पूछ रहा है, सपोज फाइंड द एक्सीलरेशन, अब तुम न्यूमेरिकल करके देखे कि वो वेलोसिटी एक्सीलरेशन का वैल्यू माइनस में आ रहा है, दैट इज़ रिटार्डेशन आ रहा है, तो वो क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि रिटार्डेशन ऑल्सो कॉल्ड एक्सीलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसीलिए अगर नेगेटिव डायरेक्शन में मैंने रिटार्डेशन का बात चल रहा है तो यही फार्मूला ए को माइनस ए लिखेंगे, तो फार्मूला बन जाएगा v इक्वल्स टू यू माइनस ए टी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड फार्मूला देखो। थर्ड फार्मूला था एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी करके आए थे। ये कैसे कर रहे? देखो, एस का बेसिकली एक ही फार्मूला, वेलोसिटी इंटू टाइम, जो पहला फर्स्ट फार्मूला था एस इक्वल्स टू वी इंटू टी। लेकिन यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब उसका एक इनिशियल वेलोसिटी है, वो एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी तो बढ़ते जा रहा है। मानो 20 था, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, ऐसे बढ़ते जा रहा है कंटिन्यूसली। तो ऐसे कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो जो पहले एग्जांपल दिए थे कि 50 किलोमीटर पर आवर में 3 घंटा जा रहा है, कितना डिस्टेंस 15 × 3 कर लिए थे। तो इस बार तो कंटिन्यूसली वेलोसिटी चेंज हो रहा है, 20, 30, 40, 50। तो कैसे डिस्टेंस निकाले? तो इसका भी सुझाव था, इसका सुझाव 9-10 में सीखे थे, एवरेज निकाल लेना। एवरेज वेलोसिटी निकाल लो। एवरेज वेलोसिटी मानो उसका इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, तो उसका एवरेज बोल सकते u प्लस वी बाई टू। तो ये एवरेज वेलोसिटी से वो कंटिन्यूसली टी टाइम तक गया, तो इसीलिए एस लिखे देखो, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी ये निकाले u प्लस वी बाई टू, तो बैठा है u प्लस वी बाई टू इंटू टी। अब v का फार्मूला प्रीवियस में सीखे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो वो बैठा दिए v के जगह u प्लस ए टी इंटू टी। तो t से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे u 2u t प्लस ए टी इंटू टी, मैंने ए टी स्क्वायर बाई टू, तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गया इसका फार्मूला। यही रिटार्डेशन के लिए क्या लिखेंगे? एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला ये वाला देखो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो v तो फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, a एक्सीलरेशन, h डिस्प्लेसमेंट। अब इसको ना हम लोग जो इक्वेशन सीखे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसको बोथ साइड स्क्वायर कर दिए, तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, तो यू स्क्वायर वो लिखे यू स्क्वायर प्लस 2u/a/t प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर हुआ। अब ये जो लास्ट दो टर्म है 2u/a/t और ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ से 2a कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा ut और यहाँ पे बचेगा 2 नहीं था तो एक हाफ आएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ से अगर ए टी कॉमन लेते हो तो u और t, या 2a कॉमन लेते हो तो u और t बचेगा, ut लिखे। और ए स्क्वायर टी स्क्वायर से तुम कॉमन लिए 2a, तो 2 तो था नहीं, इसीलिए अंदर एक हाफ लाए, और ए स्क्वायर से एक a निकल गया तो a बचा, और टी स्क्वायर जैसा है वैसा बचा। ठीक है। अब ये जो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इट बिकम्स एस। तो देखो वो कैसे किए, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a कॉमन लेके ये बना दिए, उसको एस बना दिए, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फॉर रिटार्डेशन इट बिकम्स वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as। क्लियर हुआ?